हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई BCom सेकंड सेमेस्टर, और आपका सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक, व्यवसाय प्रबंध। और आपका जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है, कौन सा चैप्टर किस यूनिट में रखा गया है वो आपसे डिस्कस करते हैं। फिर इसके बारे में आपके लेसन और फिर थ्योरी और फिर क्वेश्चंस, यानी कि आपका जो इस बार सेकंड सेमेस्टर है वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है भाई, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अगर आपके अब दो और सब्जेक्ट बचते हैं, वे बचते हैं आपके इकोनॉमिक्स और ई कॉमर्स। अब आपके कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है या ई कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। वैसे ज़्यादातर 90% या 95% इकोनॉमिक्स ही पढ़ाई जाती है वो। ठीक है भाई, तो सेकंड सेमेस्टर में 3 बुक तो ये होगी आपकी जो आपके ऑब्जेक्टिव है। फिर आपका वोकेशनल हो गया, कैरिकुलम हो गया, ठीक है भाई, तो और मेजरमेंट वाला सब्जेक्ट हो गया। 5 पेपर होंगे आपके, पाँचों के पाँचों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव आवेंगे इस बार। ठीक है भाई, तो 2000 यानी कि जून जुलाई में जो एग्ज़ाम होंगे माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर से, ठीक है। तो इन सभी स्टूडेंट जो NEP है वाले स्टूडेंट हैं, उनके सभी के एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है भाई, तो पहली यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें डिस्कस द मैनेजमेंट पार्टिसिस्ट इन इंडिया वैदिक इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें वे चैप्टर लिए गए हैं कि भाई पहले भारतीय वेदों में प्रबंध की प्रथाएं किस प्रकार थी। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर्स, नेचर्स, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट, मार्जिनल रूल और मैनिटेजर्स एंड ओवर्स ऑफ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट आपका ये आ जाएगा आपका, सॉरी, डेवलपमेंट मैनेजमेंट थॉट, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल सिस्टम और कॉन्टिनेंसी अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। ठीक है भाई, तो ये है आपके फर्स्ट यूनिट में। फिर आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें देखते हैं भाई क्या क्या है। उसमें आपकी जो प्लानिंग आ जाएगी, ठीक है भाई, यानी कि बुक के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 4। ठीक है भाई, प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसके करेक्टर्स पढ़ोगे, प्रोसेस पढ़ोगे, उसका इम्पोर्टेंस पढ़ोगे, टाइप्स, क्राइटेरिया पढ़ोगे, इफेक्टिव पढ़ोगे, प्लानिंग पढ़ोगे, डिस्कस मेकिंग पढ़ोगे। ये आपका लेसन नंबर 5 है। ये डिस्कस है आपका, ये आपका 5वां लेसन है, ये आपका चौथा लेसन है। ठीक भाई, फिर इसी तरह से आप हर चीज़ इसमें पढ़ोगे। तो ये आपके चार यूनिट है। 4 यूनिट में बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर लिए गए हैं। ठीक है भाई, अब हम देख लेते हैं विषय सूची, यानी कि आपका पहला चैप्टर किस नाम से है, दूसरा चैप्टर किस नाम से है। ठीक है भाई, अब यह प्रबंध एक परिचय, इसमें भारतीय वेदों से प्रबंधन प्रथाएं है। ठीक भाई, दूसरे चैप्टर के अंदर आपका प्रबंध की भूमिकाएं और प्रबंध के क्षेत्र। तीसरा चैप्टर आपका ये प्रबंध विचारधारा का विकास, ठीक, फिर नियोजन हो जाएगा, फिर निर्णय हो जाएगा, ठीक है, डिस्कस, फिर उद्देश्य द्वारा प्रबंध अथवा लक्ष्य द्वारा प्रबंध, संगठन, अधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंध, केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीयकरण, विभागीयकरण, संगठन संरचना, निर्देशन। ठीक है भाई, और फिर आपका भाई समन्वय, संदेश वहन अथवा यानी कि संप्रेषण हो जाएगा, परिवर्तन का प्रबंध हो जाएगा, भर्ती और चयन हो जाएगा, नियंत्रण, अभिप्रेरण अथवा उत्प्रेरण और नेतृत्व। ये आपके 19 चैप्टर है भाई BCom सेकंड सेमेस्टर में। ठीक भाई, BCom सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी बुक है बिजनेस मैनेजमेंट की। ठीक है भाई, बिजनेस मैनेजमेंट की बुक है। ये तो हो गया आपके भाई चैप्टर और सिलेबस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसकी थ्योरी के बारे में। पहला जो अध्याय है यानी कि लेसन नंबर 1 है प्रबंध एक परिचय, मैनेजमेंट इन इंट्रोडक्शन, भूमिका। ठीक है भाई, अब इंट्रोडक्शन में क्या है, देखो भाई, पहले जो प्रबंध हुआ करता था वो किस प्रकार हुआ करता था। वो हमारे वेदों में, हमारे कितने वेद है भाई, 4 वेद है। ठीक, पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद
और तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चार वेद है, ठीक है भाई, हमारे 4 वेद है। और चारों वेदों में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया है, व्यक्तियों के कितने कर्तव्य है, ये कितनी पहले प्रबंध जो हुआ करता था वो वेदों के अनुसार किस तरह हुआ करता था, वो इसमें थोड़ा सा आपके बारे इसमें बताया गया है भाई, ठीक है भाई। तो थोड़ी सी तो है, पहले देखो क्या कह रहा है भाई ये, यदि देखा जाए प्रबंध संगठित मानव का एक अभिन्न अंग है। क्या है भाई, एक अभिन्न अंग है और इसका सीधा संबंध मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं से है। जब भी मानव सक्षम लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रश्न उत्पन्न होता है, तभी प्रबंध महत्वपूर्ण तत्व बनकर उनके सामने उपस्थित हो जाता है, ठीक है भाई। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जो है, यानी कि व्यक्ति जो है, वो उसको ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे किस चीज़ के लिए क्या प्राप्त करना है। जैसे किसी व्यक्ति ने दुकान खोल ली है तो वो चाहता है कि मैं मेरी दुकान बहुत अच्छे से चले, मुझको प्रॉफिट बहुत अच्छे से हो। ये एक प्रबंध की ही तो व्यवस्था है। यानी कि पहले जो प्रबंध हुआ करता था वो किस तरह हुआ करता था, ठीक है, उन सबको देख रेख करके, क्योंकि प्रबंध जो है वो पहले से चलता आ रहा है, ठीक है भाई, राजा महाराजाओं से पहले से ही चलता आ रहा है कि प्रबंध किस तरह करे जाए, कि भाई कि हमें युद्ध लड़ना तो किस तरह लड़ना, ठीक है भाई, कौन सी टुकड़ी पीछे से आएगी, कौन सी टुकड़ी आगे से जाएगी, किसको कैसे घेरना, ये भी तो एक प्रबंध का कार्य था, ठीक है भाई। तो ये इसमें आपको बताया गया है भाई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल 100 के 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, आपके एग्ज़ाम में जरूर आएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका जो टॉपिक है भारतीय वेदों में प्रबंध की प्रथाएं, ठीक। हमारे जो हिंदुस्तान में है वेद कितने हैं भाई हमारे, देखो 4 श्रेणियों में वेदों को बांटा गया है। यानी कि हमारे 4 वेद है। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि वेदों की संख्या कितनी है या वेद कितने प्रकार के हैं। तो वेद 4 प्रकार के हैं, ठीक, या फिर इतना ही पूछेगा। अब फिर ये भी पूछेगा या नाम दे देगा कि भाई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, 4 नाम दे देगा और सब पूछ लेगा कि बताओ भाई सभी है या नहीं है। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा भाई कि जो वेद शब्द का है मतलब क्या है, ठीक भाई। इस लाइन से क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई कि आपका जो वेद शब्द है उसका मतलब क्या है। और वेद शब्द का मतलब जो है वो है ज्ञान। क्या है भाई, ज्ञान, क्योंकि वेद शब्द का मतलब है ज्ञान, क्योंकि जितने वेदों को हम पढ़ेंगे उतना ज्ञान हमें अर्जित होगा। ऋग्वेद पढ़ लो, सामवेद पढ़ लो, यजुर्वेद पढ़ लो और अथर्ववेद पढ़ लो। इन्हीं सभी वेद जो भी हम वेद पढ़ेंगे उन वेद से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक भाई। अब बात करते हैं भाई आपका जो ऋग्वेद है, ठीक भाई, इसमें क्या बताया गया, इसमें भाई बताया गया कि भाई पूजा कैसे करनी है, मनुष्य को कैसे रहना है, ठीक। इसमें सारे रहन सहन के बारे में बताया गया है कि भाई व्यक्ति को सुबह उठ करके पूजा करनी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, ठीक है, और इसमें अपने बड़ों के छोटों का आदर कैसे करना चाहिए, सब ऋग्वेद के बारे में बता रहा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर आता है भाई सामवेद। सामवेद में हम सामवेद किस लिए मशहूर है, जो सामवेद है वो है आपका संगीत में, ठीक है, ये संगीत के लिए मशहूर है। इसमें सारी जो संगीत की विद्याएं है कि संगीत कैसे सीखा जाएगा, जैसे सारा गा मा पा मा, ठीक है, ये कैसे हम गाएंगे, ये शब्द कैसे बनेंगे, ठीक है, वो सब इसमें लिखा गया है सामवेद के अंदर। यजुर्वेद जो है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अभी डिटेल के बारे में नहीं पता, पर मुझे अथर्ववेद के बारे में जरूर पता। इसमें अथर्ववेद में क्या है, इसमें सारी चीज़ें उन विद्याओं के बारे में लिखी गई है कि जादू कैसे करना है भाई, टोना टोटका कैसे करना है, ठीक है, तो अथर्ववेद में इन सब का उल्लेख है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके 4 वेद है, इन 4 वेद से हमें जो भी हम पढ़ेंगे, जो सब वेद पढ़ेंगे उनमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए कि वेद कितने प्रकार है या वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। तो 4 भागों में बांटा गया है, 4 वेद हमारे हैं। दूसरा, जो वेद शब्द है उसका मतलब क्या है, यानी कि उसका अर्थ क्या है, तो वह है ज्ञान, ठीक है भाई। एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन बनेगा आपका इस लाइन से कि जो महिमा के कार्यों से धन अर्जित करे। ठीक भाई, अब इसमें ऐसे आ जाएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि व्यक्ति के कार्यों से धन अर्जित करे। ठीक, तो ऑप्शन दे देंगे तो उसमें पूछ लेगा किसके अनुसार है, महिमा के अनुसार। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको डिस्कस करूँगा। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा कि ऋग्वेद के अनुसार, ठीक भाई, ऋग्वेद के अनुसार व्यक्तियों के कितने कर्तव्य, कितनी जिम्मेदारी बताई गई है ऋग्वेद में। ठीक, यानी कि जो मनुष्य है, व्यक्ति है, तो उसके कितने कर्तव्य बताए गए हैं, वे बताए गए हैं 5। और कौन कौन से? पहला है ब्रह्मयज्ञ, दूसरा है देवयज्ञ, और तीसरा है पितृयज्ञ, और चौथा है मनुष्य यज्ञ, और पांचवा है भूत यज्ञ। ब्रह्मयज्ञ में आ जाएगा परम वास्तविकता की सेवा। ठीक, देवयज्ञ में आ जाएगा देवताओं की सेवा। आपके यहाँ से ब्रह्मयज्ञ का मतलब परम वास्तविकता की सेवा, यानी कि भाई हमें यज्ञ करना चाहिए ब्रह्मा को खुश करने के लिए। यानी कि जो ब्रह्मा है, जिसने सृष्टि रची है, तो उसकी भी सेवा करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे क्या है भाई? देवयज्ञ। देवयज्ञ में क्या है कि भाई जो हमारे देवता है, कोई रूठ तो नहीं रहा, उसको मनाने के लिए भाई हम उनकी भी सेवा करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है पितृयज्ञ, यानी कि जो आपके पूर्वज है, जैसे दादा दादी नन्ना नन्नी, वे आपके पूर्वज है, वे गुजर चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी सेवा, या वे जिंदे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है भाई। चौथा है मनुष्य यज्ञ, यानी कि जो आपके साथी है, यानी कि भाई बहन यार दोस्त जो है, उनकी भी आपको सेवा करनी चाहिए। पांचवा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में आ जाएंगे जीवित प्राणी। जीवित प्राणी में सभी आ जाए, छोटे जीव जंतु आ जाएंगे, पशु पक्षी आ जाएंगे, ठीक है, आदि। इन सब की भी सेवा करनी चाहिए। जैसे गाय होगी, ठीक है, वो क्योंकि गाय को हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं, उनकी, ठीक है, मानते हैं। तो इसमें भूत यज्ञ में ये आते हैं कि भाई जो भी हम अनुष्ठान या जो भी हम मतलब प्रसाद निकालते हैं, वो गाय के नाम से भी जरूर निकालते हैं। ठीक है भाई। तो ये सब ऋग्वेद में बताया गया है। ये 5 कर्तव्य, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका। अब नेक्स्ट आगे टॉपिक से लेकर चलते हैं। एक टॉपिक ये है कि मनुष्य को धर्म के मार्ग में, ठीक भाई, मनुष्य को धर्म के मार्ग से धन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक भाई। अब यहाँ बोल रहा है कि व्यक्ति को या वेदों के अनुसार, ठीक, वेदों के अनुसार धन यानी कि पैसा किस रूप में होना चाहिए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा आपका। अब इसका मतलब क्या बताया कि जो भी व्यक्ति ऊर्जा के बदले प्राप्त होती है, यानी कि एकीकृत शारीरिक और मानसिक प्रयास के रूप में, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं, ठीक भाई, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ठीक, जैसे मजदूरी कर रहे हैं, तो आज के वर्तमान के समय में क्या मिलता है? हमें पैसा मिलता है। ठीक भाई, दूसरों को लाभ पहुँचाइए, नतीजन हमें पैसे के रूप में हमारे प्रयास के लिए मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि वह पहले असरफी चलती थी कि भाई आपने अगर ये काम कर दिया तो आपको 1 अन्ना, 2 अन्ना, या 1 असरफी सोने की, चांदी की या पित्तल की। ठीक है, इस तरह हमें कार्य करने के रूप में हमें इस तरह मिलता था। तो यहाँ बताया गया है कि जो ऋग्वेद है, आपके वेद है, उन वेदों के अनुसार धन, ये पैसे को किस रूप में प्रस्तुत किया गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन बताएंगे किस तरह क्वेश्चन इसमें बनेगा। एक मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से थ्योरी बनेगी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि वेदों के अनुसार जो मनुष्य जल्दी उठता है उसको क्या बताया गया है। ठीक, देखो भाई, जब हम जल्दी उठते हैं तो इसमें हमें बताया जाता है कि भाई, कहते हैं कि भाई आप जल्दी उठो तो आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है, आप जल्दी उठो, आपकी लंबी आयु रहेगी। पर यहाँ ऋग्वेद के अनुसार और ही कुछ बताया गया है। ठीक, जब आप जल्दी उठोगे तो जल्दी उठने के लिए आपको बताया गया है कि खजाना आपके खजाने के रूप में। ठीक है भाई, और ये सभी थ्योरी दे रखी है भाई, इसके बारे में डिस्कस पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स मैंने बना रखे हैं, थ्योरी भी चलती रहेगी, और आपके जो इनसे पर्सन बने हैं, क्वेश्चन बने हैं, वे भी सब लाऊंगा मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि आज और कल के लिए, ठीक, आज और कल के लिए एक उचित धन का उत्पादन करेंगे। ऋग्वेद संहिता ये श्लोक है। ठीक, यहाँ से इसका मतलब लिया गया है भाई। ऋग्वेद हमारी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक है भाई। अब किसकी वकालत करता है भाई? जो मनुष्य है उनकी ज़रूरतों को या संसाधनों को जो वकालत करता है वो कौन करता है? ठीक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
तो वो कौन सा वेद है जो इस चीज़ की मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वकालत करता है, वो कौन सा वेद है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऋग्वेद है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ऋग्वेद में या वैदिक ज्ञान में गरीबी को यानी कि वैदिक ज्ञान जो है इसमें किसकी निंदा की गई है? ठीक भाई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो बनेगा गरीबी। ये गरीबी के लिए निहासी निंदा की गई, यानी कि इसके गलत बताया गया है कि भाई गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आदमी चतुर भी होना चाहिए। ठीक है, आदमी चतुर भी होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान दायित्व को पूरा कर सके, सुनिश्चित कर सके, अपनी भविष्य जरूरतों को पूरा कर सके, वित्तीय कुशलता है। और भाई अब आपके यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई, जो मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं आपके लिए। आपके जो क्वेश्चन बना रखे हैं यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वेद कितने हैं? ठीक भाई, वेद कितने हैं देख लो भाई। वेद जो आपके है, वेद जो है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या उपरोक्त सभी। ठीक है, जो आपके वेद है ये चारों के चारों है, निम्नलिखित में से सारे वेद है। ठीक, अब क्वेश्चन नोट में मैंने यहाँ लिख भी रखा अथर्ववेद, यानी कि वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? वेदों की संख्या है वो आपकी 4। ठीक है, मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा दिया वहाँ से कि वेद कितने हैं, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का आशय या वेद शब्द का अर्थ है। ठीक, अब मैंने आपको उसके तुरंत बाद लाइन में बताया था कि वेद शब्द का आशय क्या है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ज्ञान है, ऑप्शन बी है सामूहिक ज्ञान है, ऑप्शन सी है परथाई है, या इनमें से कोई नहीं। तो वेद शब्द का वेद शब्द का जो अर्थ है या मतलब है वो है ज्ञान। ठीक है भाई, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वेदों के अनुसार व्यक्तियों के कितने कर्तव्य यानी कि जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है? ठीक, कितने कर्तव्य बताए गए हैं कि भाई ऋग्वेद के अनुसार मनुष्य के कितने कर्तव्य होने चाहिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही थ्योरी में डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति के कर्तव्य है वो है 5। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि ईश्वर द्वारा हमें सौंपे गए कर्तव्य है। ठीक है भाई, ईश्वर द्वारा यानी कि भगवान के द्वारा हमें कितने कर्तव्य सौंपे गए हैं? अब यहाँ से डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए भगवान की सेवा, ऑप्शन बी साथी मनुष्यों की सेवा, ऑप्शन सी पूर्वजों की सेवा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी राइट हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी इसमें ये आपके हैं। अब मैंने नोट करके पांचों के पांचों आपके सामने लिखे हुए भी हैं। पहला कर्तव्य है ब्रह्मयज्ञ यानी कि परम वास्तविकता की सेवा। दूसरा कर्तव्य है देवयज्ञ देवताओं की सेवा। तीसरा कर्तव्य है प्रीतियज्ञ अपने पूर्वजों की सेवा। और चौथा कर्तव्य है मनुष्य यज्ञ यानी कि साथी मनुष्यों की सेवा। और पांचवा कर्तव्य है भूत यज्ञ यानी कि जीवित प्राणियों, पक्षियों, जानवरों आदि की सेवा। ठीक है भाई, तो ये 5 कर्तव्य बताए गए हैं। किसके अनुसार बताए गए हैं? ऋग्वेद के अनुसार बताए गए हैं कि मनुष्य के 5 कर्तव्य है, ये जरूर उनको निभाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5, वेदों के अनुसार व्यक्तियों को अपने जिम्मेदारी कर्तव्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा कि वेदों के अनुसार व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारी है वो किसकी सहायता से पूरी करता है? ऑप्शन ए मुद्रा की सहायता से, ऑप्शन बी धन की सहायता से, ऑप्शन सी खजाने की, या इनमें से कोई नहीं। जो आपके वेद है और ऋग्वेद में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति या मनुष्य की जिम्मेदारी है और उनको जो कर्तव्य है दिए गए हैं उनको जो पूरा करते हैं वो करते हैं धन की, ठीक है, धन के द्वारा। ठीक है, ना तो मुद्रा के द्वारा, क्योंकि ऋग्वेद में मुद्रा का कोई मतलब वो नहीं लिखा हुआ है, वहाँ धन लिखा हुआ है मुद्रा को। ठीक है भाई, तो धन के द्वारा, ठीक है,
जो धन के द्वारा आवश्यकताएं पूरी होती है वो धन के द्वारा हो जाएगी राशि। क्वेश्चन नंबर 6, वेदानुसार धन या पैसा क्या है? ठीक है भाई, मैंने अभी डिस्कस किया था। एक तक जो कोटेशन दे रखी है ऋग्वेद के अनुसार, उसमें बताया गया कि वेदों के अनुसार धन या पैसा क्या है। पहला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन है हरित ऊर्जा, ऑप्शन बी नीली ऊर्जा, ऑप्शन सी लाल ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई वेदों के अनुसार जो धन या पैसा है वो है हरित ऊर्जा। ठीक है, हरित ऊर्जा के अनुसार ही हम अपने चीज़ों को मतलब पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें यहाँ बताया गया है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वेदों के अनुसार जल्दी उठने वाले व्यक्ति को किससे पुरस्कृत किया गया है? यानी कि ऋग्वेद में ये बताया गया है कि अगर व्यक्ति जल्दी उठता है तो उसका मतलब क्या है, उसे किस चीज़ से नवाजा जाएगा, उसे किस चीज़ से पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए स्वास्थ्य से, ऑप्शन बी लंबी आयु से, ऑप्शन सी प्यार से, और ऑप्शन डी खजाने से। ठीक है भाई, ऋग्वेद के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जल्दी उठता है, ठीक भाई, यहाँ वेदों के अनुसार है तो सबसे पहला जो वेद आपका ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद के बारे में ही यहाँ डिस्कस किया गया है। बाकी तीनों वेदों के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया, थोड़े सा डिस्कस किया गया है। तो ऋग्वेद के अनुसार अगर व्यक्ति मनुष्य जल्दी उठता है तो उसको खजाने से प्रस्तुत किया जाएगा भाई। ठीक, ना तो स्वास्थ्य से, ना लंबी आयु से, ना प्यार से। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा, खजाने से इसके बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8, वेदों के अनुसार व्यक्तियों को डैश यानी कि खालिस्तान आवेगा, यहाँ क्या आना चाहिए? कर्मों से धन अर्जित करना चाहिए वेदों के अनुसार। यानी कि आपका जो ऋग्वेद है उसके अनुसार व्यक्ति को किस चीज़ की कर्मों से धन अर्जित करना चाहिए? ऑप्शन ए महिमा से, ऑप्शन बी ईमानदारी से, ऑप्शन सी लालच से, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो यहाँ से बताया गया है कि महिमा से। ठीक है भाई, महिमा के बारे में कहा गया है कि महिमा के अनुसार धन अर्जित करना चाहिए, ना कि ईमानदारी से, लालच से। ठीक है भाई, और ना ही उपयुक्त सभी, यानी कि ना तो ईमानदारी का इसमें जिक्र है और ना ही लालच का जिक्र है। ठीक, ऋग्वेद के अनुसार अगर व्यक्ति को धन अर्जित करना चाहिए, मनुष्य को धन अर्जित करना चाहिए, तो अपनी महिमा के अनुसार करना चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से आज और कल के लिए एक डैश धन का उत्पादन करेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी उचित है, ऑप्शन सी गलत है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी उचित। ठीक है भाई, ये पूरी एक कोटेशन दे रखी है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाएगा एग्जामिनर। ये 4-5 ऋग्वेद के जो श्लोक दे रखे हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन के आएगा भाई, ध्यान रखना भाई। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ से ऋग्वेद से समाप्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्ति की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन यानी कि भौतिक और वित्तीय दोनों संरक्षण की वकालत करता है, तो कौन सा वेद करता है कि भाई जो आपके संसाधन है, आपकी ज़रूरत है, वो कौन से वेद में बताया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में बताया गया है, ऑप्शन बी सामवेद में बताया गया है, या ऑप्शन सी अथर्ववेद में बताया गया है, या ऑप्शन डी सभी। आपको मैं बता दूं, इस बुक में जो भी डिस्कस हुआ है वो सब ऋग्वेद के अनुसार ही हुआ है। ठीक, ना तो सामवेद के बारे में सामवेद से कुछ लिया गया, ना अथर्ववेद ना यजुर्वेद से। जो भी श्लोक है और जो भी कोटेशन बताई गई है वो सब ऋग्वेद के अनुसार बताई गई है। वो जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सारे ऋग्वेद के अनुसार ही है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका आंसर ए राइट हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है।